एक सादा सा घर छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ, और इस घर की रूह थी खदीजा बीबी, एक माँ जिसने अपनी सारी जिंदगी दो बेटियों को पालने में गुजार दी। बड़ी बेटी ज़ैनब संजीदा मिजाज, समझदार और माँ की परछाई। छोटी बेटी अलीज़े ख्वाबों में जीने वाली, मासूम और दिल से सोचने वाली। खदीजा बीबी हमेशा कहती थीं, दोनों बेटियां मेरे दो बाजू हैं, अगर एक जख्मी हो गया तो दूसरा भी कमज़ोर हो जाएगा। फिर एक दिन अलीज़े की जिंदगी में दाखिल हुआ हारिस, वो खुश शक्ल, चालाक और मीठे बोल बोलने वाला। अलीज़े की मुलाकातें छप छप कर हुईं। ज़ैनब ने बहन को कई बार समझाया, अलीज़े, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये ज़िंदगी बदल देता है। इस लड़के में कुछ तो गलत है। लेकिन अलीज़े बहन की हर बात को एक रुकावट समझने लगी। मोहब्बत ने इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। फिर एक दिन बगैर किसी को बताए अलीज़े ने हारिस के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के अगले दिन सुबह जब अलीज़े नींद से जागी तो कमरा खाली था। ना हारिस था, ना उसका फ़ोन, ना उसकी कोई निशानी। बेड पर एक कागज़ पड़ा था जिस पर लिखा था, अलीज़े, मैंने जो चाहा वो हासिल कर लिया। अब मैं आज़ाद हूँ। तुम मोहब्बत करती थीं और मैं मौका ढूंढ रहा था। मत ढूंढना मुझे। अलीज़े की चीख ने इस खाली कमरे की खामोशी चीर दी। दिल टूट चुका था। वो पिल इसकी सारी जिंदगी की सजा बन गया। दूसरे दिन सूरज वैसे ही निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर हमारे घर में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। मेरी बेटी ज़ारा, वो जो कल तक माँ के पैरों में जन्नत ढूंढती थी, आज इसने वही माँ पीछे छोड़ दी थी एक अजनबी के लिए। मैं नाश्ता बनाने बैठी तो ज़ारोन की खाली कुर्सी मुझे देखकर हंसने लगी। कल तक वो मेरे सामने बैठा करता था, अपने झूठे वादों की खुशबू लिए। मेरी छोटी बेटी इंजला, आंखों में आंसू, दिल में तूफान, बार बार बोलती रही, उम्मी, मैंने आपको रोका था। मैंने ज़ारा को भी समझाया था, मगर इसने मेरी एक ना सुनी। अदील के साथ निकाह हुए अभी दूसरा दिन ही था। सुबह जब मैंने आँख खोली तो वो मेरे साथ नहीं था। मैंने समझा शायद बाहर होगा, लेकिन जब मैंने पूरे फ्लैट की तलाशी ली तो वो कहीं नहीं था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। फ़ोन उठाकर इसे कॉल की, लेकिन नंबर बंद था। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, वो रो रही थी। मैंने कहा था ना ईमान, इस पर एतबार मत करो। मैंने रोते हुए कहा, बाजी, अदील चला गया है। इसने सिर्फ एक बात कही, बेटा, निकाह आसान था लेकिन जिंदगी अब मुश्किल होगी। मैं घंटों दरवाजे की तरफ देखती रही। मेरी आंखें सूख गईं, लेकिन वो वापस नहीं आया। फिर अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं भाग कर गई, दिल में उम्मीद जागी, लेकिन दरवाजे पर अदील नहीं। पुलिस वाले थे। आप ईमान हैं? मैंने हाँ कहा। आपके शौहर अदील के खिलाफ फराड और निकाह पर निकाह करने मेरी बहन ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं मोहब्बत की आंखों से अंधी हो चुकी थी। अब मैं अपनी माँ के सामने शर्मिंदा थी, अपनी बहन के सामने शर्मिंदा थी, और सबसे बढ़कर खुद से शर्मिंदा थी कि केसेस हैं। मैंने सोच लिया, अगर अदील ने मेरे जज्बात से खेला है तो मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। ये मेरी कहानी का अंजाम नहीं, ये मेरी नई शुरुआत थी। अदील ने मेरा दिल तोड़ा, मेरी इज्जत छीनी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब रोने वाली ईमान नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहन के पास गई। इसने आंखों में नमी के साथ कहा, ईमान, बदला लेना आसान नहीं और ये रास्ता खतरनाक है। मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया, बाजी, ये बदला सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब लड़कियों के लिए है जिनके साथ अदील ने धोखा किया। मैंने पुलिस को अदील के तमाम मैसेजेस, तस्वीरें और हमारे निकाह के कागजात दिए। एसएचओ ने हैरत से कहा, तुम जानती हो ये शख्स कितने बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? वो शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन हम इसे पकड़ सकते हैं अगर तुम मदद करो। मैंने बगैर सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। अदील को एक वीरान जगह पर घेर लिया गया। वो हैरान था कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। अदील, तंजिया मुस्कुराहट के साथ, ईमान, तुम? मैंने सोचा तुम टूट जाओगी। मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, मैं टूटी, लेकिन खत्म नहीं हुई। पुलिस ने इसे हथकड़ियां लगाकर ले जाया। मैंने आसमान की तरफ देखा, बारिश मेरे चेहरे पर गिर रही थी। अदील की गिरफ्तारी को 3 दिन हो चुके थे। घर में पहली बार सुकून था, लेकिन अंदर एक खालीपन। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक जंग जीत ली हो, मगर दिल के जख्म अभी ताज़ा थे। उम्मी खामोश बैठी कुरान पढ़ रही थी। मैं आहिस्ता से पास जाकर उनके गिले लग गई। उम्मी की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर दुआ, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया बेटा। अब कभी किसी पर अंधा एतमाद न करना। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ईमान, मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात न मानी। फिर भी मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि कसूर उसका था जिसने धोखा दिया।
मैंने मुस्करा कर कहा, शुक्रिया बाजी, आपके बगैर मैं ये सब नहीं कर पाती। मैंने फैसला किया कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं दूसरी लड़कियों को इस तरह के फ्रॉडियों से बचाने के लिए एक सोशल मीडिया पेज बनाऊंगी। पहली पोस्ट पर लिखा, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, जिम्मेदारी है। अगर कोई जिम्मेदारी ना निभाए तो वो मोहब्बत नहीं, धोखा है। अलिफ।